हरितालिका तीज के व्रत की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। हे पार्वती, तुमने एक बार हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुख होकर घोर तप किया था। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले, हे राजन, विष्णु भगवान आपकी कन्या सती से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है और तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जाकर बोले कि हिमालय राज आपकी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी इस बात से राजी हो गए। जब तुम घर लौटी तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। यह बात सुनकर माता सती को अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। जब तुम्हारी अंतरंग सखी ने तुम्हारे रोने का कारण पूछा तो तुमने उसे सारा वृतांत सुना दिया और कहा, मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ, और इधर हमारे माता पिता विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी ही दूरदर्शी थी। वो तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई और कहा कि तुम यहाँ पर भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर सकती हो। इधर तुम्हारे पिता हिमालय राज तुम्हें घर न पाकर बहुत चिंतित हुए और कहा, मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ, और वचन भंग की चिंता में हिमालय राज मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन करके रात्रि को जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे पास तुरंत पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग और इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा और तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की सामग्री को नदी में प्रवाहित करते हुए अपनी सहेली साथ व्रत पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गया और रोते हुए तुम्हें घर छोड़ने का कारण पूछा। तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैं भगवान शंकर को अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करवाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शंकर जी से करेंगे। और गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इसलिए इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर हरण कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरण अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी, सहेली। तो हरत और आलिका यानी हरिता